क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आप किसी नंबर में 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हो और उसके रिजल्ट में आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1/8 मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम अ नंबर, यहाँ गिवन है फ्रॉम अ नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट अ नंबर विल बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स, हमने सपोज कर लिया कि वो नंबर एक्स है जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, तो आपको गिवन है क्या कि 1/2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, इस नंबर से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो x माइनस 1/2, देन एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाई 1/2, इसके ये आपका रिजल्ट आ गया, इसमें आप x माइनस 1/2 में आप मल्टीप्लाइंग किससे कर रहे हैं 1/2 से, तो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू गेट 1/8, तो हमें क्या मिल जाता है 1/8। ये फिर से समझ लो, आपने एक नंबर सपोज किया, नंबर x आपने सपोज किया x, और u सब्ट्रैक्ट 1/2, हमने उस नंबर पे 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, एंड और क्या किया, एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाई 1/2, और रिजल्ट पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 1/8, तो हमें 1/8 मिल गया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये जो 1/2 है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल के इस साइड जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो ये जो 2 डिनोमिनेटर में है तो इक्वल के उस साइड न्यूमरेटर में जाएगा इंटू 2, और जो न्यूमरेटर में है इक्वल के इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। देन x माइनस 1/2 इक्वल टू 2/8, देन 2 1 जा 2 4 जा, तो x 1/2 इक्वल टू 1/4 x। अब आपका जो ये माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 ये इक्वल के इधर आएगा तो 1/4, और ये माइनस 1/2 जाएगा आपका प्लस 1/2, और तो x इक्वल टू, अब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का आप एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम आ गया 4, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 इंटू 1, प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस 2/4, तो x इक्वल टू आपका आ गया 3/4, तो नंबर इज, तो आपका जो आंसर है नंबर इज 3/4, तो हमारा वो नंबर 3/4 है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, पहले हम इस क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम गिवन निकालेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज ए 154, तो पहले हम गिवन लिखते हैं, क्या क्या गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, और क्या गिवन है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन नहीं है बट उनके बीच में रिलेशंस गिवन है। अगर इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। स्टेटमेंट की क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें इक्वेशंस बनाना। तो जो हमारा स्विमिंग पूल है वो कुछ हमारा रेक्टेंगल के शेप में है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हमारा इसका रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का ये लेंथ हो गया, और ये आपकी इसकी ब्रेड्थ।
बट यहाँ पर इसमें रिलेशन दिया है कि लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है किससे? ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यही चीज़ें हमें बनाना है। तो अगर हम उसकी ब्रेथ को x ले लेते हैं, क्या स्टेटमेंट हम क्या सपोज करेंगे? लेट द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज x मीटर। ये हमारा ये स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल की हमने जो ब्रेथ है इसको हमने x मीटर ले लिया। अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम इसकी ब्रेथ, इसकी लेंथ पता करेंगे। तो लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल। अब जो लेंथ है क्या गिवन है? लेंथ इज 2 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ क्या? दुगना, 2 टाइम्स। तो ब्रेथ को हमने 2 टाइम्स कर दिया, 2x। उस 2x में ट्वाइस दिस ब्रेथ कितना और मोर है? 2 मोर है, तो इसमें हम 2 और ऐड कर देंगे। तो ये स्विमिंग पूल की लेंथ हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हमें पेरीमीटर गिवन है और वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी गिवन है 154, आप यहाँ पर 154 पुट करेंगे। 2 लेंथ हमने कितना सपोज किया था? आपका लेंथ ये है, तो ये आप यहाँ पर 2x प्लस 2 और ब्रेड्थ की वैल्यू है आपका x। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 2x और ये x आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है, तो ये 3x प्लस 2। अब ये आपस में ऐड नहीं होगा, तब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 6 और x 2 इंटू 2 4। अब 2 का मल्टीप्लाई आप 2 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 4। तो आपका 6x प्लस 4 इक्वल टू 154। 6x, इस 4 को आप इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो 154 माइनस 4, 6x इक्वल टू 150। देन x इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 6। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 6 से मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, 6 1 जा, 6 2 जा, तो x की वैल्यू हमारा कितना आ गया? 25 मीटर। x की वैल्यू हमारी 25 मीटर से आ गया। तो x जो था वो हमारा क्या था? लेंथ। x हमारा लेंथ नहीं है, x लेंथ हमारा है 2x प्लस 2 और ब्रेड्थ है हमारा x। तो x इक्वल टू 25 मीटर। तो अब हमें लेंथ निकालना है, तो x की वैल्यू को हम इस लेंथ वाले में पुट करेंगे। तो 2 इंटू 25 प्लस 2, तो 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 2 52 मीटर। तो इस तरह से स्विमिंग पूल की जो आपकी लेंथ है वो 52 मीटर्स आ गया और जो उसकी ब्रेड्थ है वो आपका 25 मीटर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 गिवन है द बेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3। एक एक स्टेटमेंट हम पढ़ते जाएंगे और उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को फिगर में प्लॉट करते जाएंगे। जो भी हमें गिवन है हम गिवन लिखते जाएंगे। एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जान लें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता क्या है। आइसोसेलेस जो ट्रायंगल्स होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड आपस में इक्वल हो और थर्ड साइड अनइक्वल है। दैट्स मीन 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए, एनी 2 साइड्स इक्वल हो, दिस और दिस इक्वल है और इसका बेस कितना गिवन है? 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज दिस। और क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4
2/15। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे यहाँ 4 2/15 गिवन है, इसको सॉल्व करना है तो 4 × 15 + 2/15। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 60 और 60 + 2 60 + 2/5 तो 62/15। तो ये पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल का आपका वैल्यू आ गया 62/15। अब जो पेरीमीटर्स होता है वो होता है सम ऑफ ए ऑल साइड्स। किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, वो होता है आपका इक्वल सम ऑफ ए ऑल साइड्स। सम ऑफ ए ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के सभी साइडों का जो एडिशन होता है वही उस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर बेस गिवन है बट दो अनइक्वल जो इक्वल साइड्स हैं उसकी वाली वैल्यू नहीं गिवन है। तो इक्वल साइड को हम x सपोज कर लेते हैं। लेट द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x। आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x। तो इन वैल्यू को हम इसमें रखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हमारा गिवन है इक्वेशन फर्स्ट में। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हमारा कितना गिवन है 62/15। और यहाँ पर हम यहाँ से ए बी को हमारा ये x हो गया, ये भी x, तो x + 4/3। ये सेम, ये आपके वेरिएबल सेम है तो ये आपस में ऐड होंगे तो x + x 2x और ये 4/3। अब 4/3 है, अब इसको आप इधर ले जाओ तो 62/15। हम क्या कर रहे हैं, पूरा LHS को RHS को LHS में और LHS को RHS साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 2x + 4/3 = 62/15। जब सेम का सेम LHS आपका RHS साइड और RHS आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। देन 2x, इस 4/3 को आप इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो 62/15 - 4/3। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका 15 ही आएगा। बट कैसे, मैं दिखाता हूँ। 3 5 जा 3 1 जा 5 1 जा 1, तो 5 × 3 15। अब 15 से 15 को डिवाइड करोगे 1 तो 1 × 62 माइनस 15 को डिवाइड करो 3 से 5 और 5 × 4 तो 62 - 20 डिवाइड बाई 15 और यहाँ पर आपका ऑलरेडी 2x है। देन 2x = 62 में आप जब 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा 42/15। ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उस साइड जब 2 जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ पर डिवीजन में, तो यह आ जाएगा आपका 42 × डिवाइड बाई 15। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आपका 2 डिवीजन में, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। फिर 21 को आप डिवाइड करोगे 3 से, 3 7 जा और 3 5 जा, तो ये आपका आ गया 7/5। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी 7/5। मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, जो इसकी इक्वल साइड था, तो जो x की वैल्यू आ गया वो आपका इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे लेंथ, हैंस लेंथ ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 7/5 सेंटीमीटर। तो आपको ये लास्ट में जरूर लिखना है फाइनल आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 95। 2 नंबर का एडिशन 95 है। इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15। इसमें ये कह रहा है कि 2 नंबर का एडिशन 95 है और उसमें
एक नंबर जो है वो 15 ज़्यादा है, मतलब दो नंबर का एडिशन 95 है, तो उसमें से एक नंबर जो है वो 15 ज़्यादा है पहले वाले नंबर से। अदर लिखा है, दैट्स मीन। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर आपका एक्स है, सपोज कर लिया। तो क्या गिवन है, इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15, जो वन, तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर एक्सीड द अदर बाई 15। इसका मतलब क्या है, जो सेकेंड नंबर है वो एक्सीड कर रहा है अदर से 15 नंबर, मतलब अदर नंबर को अगर हम एक्स लिए हैं तो ये हमारा जो सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर, उस सेकेंड नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर पहले वाले से 15, ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि सम ऑफ ए टू नंबर 95, दो नंबरों का एडिशन 95 है। तो फर्स्ट नंबर हमारा ये है और सेकंड नंबर ये है, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू कितना हमारा गिवन है, 95। फर्स्ट नंबर है हमारा x, हमने यहाँ x किया। सेकंड नंबर है हमारा x प्लस 15, तो हमने यहाँ x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब ये x और x सेम वेरिएबल है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। तो 2x 95, ये 15 इधर आएगा, ये प्लस में है तो इक्वल को साइड जाएगा तो आपका माइनस में आएगा। तो 95 माइनस 15 82x। ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उस साइड डिवाइड में आएगा, तो 80 डिवाइड बाई 2। तो x की जो वैल्यू आ गई आपकी 2 1 जा 2 4 जा 40। तो आपकी x की जो वैल्यू है वो आपको 40 आ गया। x की वैल्यू 40 आ गई तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो यहाँ x पे ही मत छोड़ दें, जो पूछ रहा है वहां तक जाएं। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर आपका होगा x प्लस 15, दैट्स मीन 40 प्लस 15 इक्वल टू 55। तो सेकंड नंबर आपका 55 और ये आपका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो गिवन है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5/3 इफ दे डिफर बाई 18। तो जो गिवन है सबसे पहले हम लिखते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5/3। तो जब कोई भी नंबर रेशियो के फॉर्म में दिया तो फर्स्ट नंबर को हम 5x ले लेंगे और सेकंड नंबर को हम 3x ले लेंगे। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x और सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर इज 3x। दे डिफर बाई 18, मतलब ये दोनों नंबर्स हमने ले लिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इनका डिफरेंस 18 गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दे डिफर बाई 18, इसका मतलब ये है कि 5x माइनस 3x इक्वल टू आपको 18 गिवन है। दे डिफर बाई 18, तो 5x और 3x सेम वेरिएबल है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 2x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आपका 2 डिवाइड में, तो 2 9 जा, तो x की वैल्यू आपका 9। अब हमें x की वैल्यू 9 आ गया, हमें निकालना है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट नंबर बी 5 इंटू एक्स, दैट्स मीन 5 इंटू 9 45। तो फर्स्ट नंबर हमारा 45 हो जाएगा। सेकंड नंबर बी
3x, तो 3 इंटू 9, तो 3 इंटू 9 27। तो हमारे जो दोनों नंबर्स निकालना था ये 45 और सेकंड नंबर इज 27। ये हमारे दोनों नंबर से जो हमें फाइंड करना था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। 3 लगातार, कंजिक्यूटिव मतलब होता है नेक्स्ट, मतलब अगर आप 1 ले रहे दूसरा होगा 1 2 फिर 3, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो हमें ये नहीं पता कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं, अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स होते हैं, स्टार्ट होता है 0 1 2 3 डैश 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 -1 -2 -3 डैश डैश। तो इसमें कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एडिशन 51 है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 2 3 4, 3 तो हम ले सकते हैं, बट हम 3 ऐसे कौन से लें कि जिनका एडिशन 51 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, तो हम ले लेते हैं x। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। पहला इंटीजर हमने क्या ले लिया, x। अगर हमने पहला इंटीजर x ले लिया तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, इसी में एक आप ऐड कर दो, सेकंड इंटीजर्स बी x प्लस 1। अगला x प्लस 1 हो गया, तो थर्ड इंटीजर्स क्या होगा आपका, थर्ड इंटीजर्स, इससे नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर x प्लस 1 प्लस 1, आपने इस वाले में एक और ऐड कर दी, तो ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब यही तो गिवन है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो समेशन है वो 51 है। नाउ sum of integers, sum of integers is को यहाँ इक्वल टू 51। अब सम ऑफ ए 3 इंटीजर्स, तो हमारे 3 इंटीजर्स कौन कौन से हैं, x है पहला, दूसरा आपका x प्लस 1 और तीसरा है हमारा प्लस x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 51। x वाले आपस में ऐड होंगे, तो ये 3x हो जाएगा, x 1 2 3 3x और 1 2 3 प्लस 3 इक्वल टू 51। तो 3x, ये 3 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू 51 माइनस आप 3 करेंगे तो आपको देन 48। तो x इक्वल टू 48, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 3 1 जा 3 6 जा, x की वैल्यू आपको 16 मिल गया। अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी हमें तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड इंटीजर, थर्ड इंटीजर निकालना है। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर x इक्वल टू 16, सेकंड इंटीजर्स x प्लस 1 16 प्लस 1 दैट्स मीन 17, और थर्ड इंटीजर्स, तो थर्ड इंटीजर होगा x प्लस 1 प्लस 1, तो 16 प्लस 1 प्लस 1, तो 16 17 ये 18। जिस तरह से आप देख रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपको मिल गए, 16 17 और आपका ये 18। तो आप यहाँ लिख देंगे 10 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी इंटीजर्स आर 16 17 एंड 18। तो ये आपका सलूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, द सम ऑफ ए 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 88। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी के अगर मल्टीपल की बात करें, जैसे मान लो मैं 3 का मल्टीपल करता हूँ तो 3 6 9, इसी तरह से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल्स। अगर मैं 8 की मल्टीपल की बात करूँ तो 8
तो ये आपके 8 के मल्टीपल से, इसी तरह आप कर चलते जाएंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव बोला है, तो कॉन्जिक्यूटिव तो ये भी ये 3 कॉन्जिक्यूटिव हो गए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए। तो अगर हम यहाँ से एक नंबर x ले लें, जैसे कि मान लो ये 8 है, तो अगला जो कॉन्जिक्यूटिव मिला वो मुझे कैसा मिला, 8 + 8। अगर मैं 16 लेता हूँ तो 16 के बाद मुझे जो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मिला वो कैसे मिला है, 16 + 8। तो इसी तरह से इस केसेस में हम क्या सपोज करेंगे, लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज x। तो x हो जाएगा, तो अगला क्या होगा, x + 8। मैं ये चीज़ समझाना चाहता था। तो यहाँ से अगर हम ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज x। पहला 8 का मल्टीपल x है, तो सेकंड क्या होगा, उसी में आप 8 ऐड कर देंगे। सेकंड मल्टीपल हो जाएगा आपका x + 8। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, एक्चुअली ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, तो x + 8 ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। सेकंड नंबर में हम 8 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव 8 के मल्टीपल्स हो गए। तो इस केसेस में देखा जाए तो ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए 8 के। गिवन क्या है कि इन तीनों का जो एडिशन है वो 888 है। सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। then x + 8 plus 8 + 16 = 888। अब ये x ये तीनों सेम वेरिएबल्स हैं, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका 3x हो जाएगा। और 8 + 16 ऐड करेंगे आपको, तो +24 = 888। इस 24 को आप राइट साइड ले जाएंगे, 3x = 888 - 24। तो 888 में आप 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 864 मिलेगा, = 3x। अब 3 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 864 / 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 3, 8 × 8 = तो आपका इस तरह से फर्स्ट मल्टीपल आपका आ गया 288। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 288। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इज x + 8। 288 + 8 = 296। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज x + 8 + 8, 296 + 8 = 304। तो ये आपके 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 आपका आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंदी भी है, समझने की कोशिश करते हैं। पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए गए। तो इंटीजर्स में आपको पहले बता चुका हूँ, जो इंटीजर्स होते हैं आपके वो होंगे 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4 और यहाँ डेड डैश। तो ये आपके इंटीजर्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। इस तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ले गए, हमें नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना था, हमने उसको ले लिया x। तो अगला क्या होगा, x + 1, और अगला क्या होगा, इसमें एक और ऐड कर दो। तो ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। फिर कहते हैं दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं
तो ऑलरेडी हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा ही हुआ है। फिर बोलता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा, इसका मतलब ये है कि पहले वाले नंबर को आपको 2 से, दूसरे वाले नंबर को 3 से और थर्ड वाले नंबर को आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये मतलब होता है आपका इस रिस्पेक्टिवली वर्ड का। दे ऐड अप टू, अगर इनको सबको ऐड कर दिया जाए तो हमें 74 मिलेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो ये होता है कि आप उस स्टेटमेंट का समझना और समझने के बाद उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना। इसके बाद तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, लेते हैं पहला इंटीजर्स, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। पहला इंटीजर हमारा क्या आ गया, एक्स। सेकेंड इंटीजर बी एक्स प्लस 1, सेकेंड इंटीजर हमारा एक्स प्लस 1। थर्ड इंटीजर भी आपका आएगा x प्लस 1 प्लस 1। सेकेंड में आपने 1 और ऐड कर दिया। अब इनको लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑलरेडी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद पहले वाले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट नंबर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x। सेकेंड में क्या है, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बाई 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 3। इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाई थर्ड नंबर, किससे मल्टीप्लाई करना है, बाई 4, तो ये हो जाएगा 4। और इन दोनों को आपस में आप ऐड कर दोगे तो ये कुछ हो जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। फिर क्या लिखा है, सम ऑफ दे ऐड अप टू 74, अगर इनको ऐड करते हो तो 74 मिलता है, तो आप इनको ऐड कर दो। सम ऑफ दिस नंबर इज, सम ऑफ दिस नंबर इज 74। तो 2x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 74। 2x, पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू एक्स 3x। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो प्लस 3, फिर यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ प्लस, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 4x, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 74। x ये आपस में ऐड होंगे तो 2x प्लस 3x 5 प्लस 4 9x, और 8 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे। देन 9x इक्वल टू 74 माइनस 11। देन 9x इक्वल टू 63, तो x इक्वल टू 63। 9 को आप यहाँ पर डिवाइड में करेंगे तो x की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू आपको 7 आ गया। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर ये आपको स्टेटमेंट लिखना है इस तरह से, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर x इक्वल टू 7, सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, थर्ड इंटीजर x प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। तो इस तरह से आपके ये तीनों इंटीजर्स आ गए हैं।